Hi guys, I welcome you all to Inside SSB YouTube channel. I am Vishali and this is going to be part 2 of Series 1 2023 Current Affairs series. This is a series that has been recommended by All India Rank 1 as well. He also go by the series whenever it's a talk about current affairs. You can just listen one of his interviews. Also talking about Inside SSB app, you can download it via link in the description box. And you can join the Telegram channel of Insight SSB to be updated about everything that is going to be posted or whatever we are planning upon when it comes to CDS FCAT examination. And a very important part here, आप सब लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम जल्दी से पोस्ट कर दो पार्ट 2 ऑफ करंट अफेयर्स, बट यू गाइज नो वन थिंग, आई लाइक कीपिंग द कंटेंट प्रिसाइज एंड अभी तक मुझे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं लग रहे थे एज पर टू द एग्जामिनेशन. सो आई हैड बीन पोस्टपोनिंग दिस वीडियो एज पर टू द डिमांड ऑफ एग्जाम कि चलो जब क्वेश्चन सही आएंगे जो मुझे लगता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तभी उन्हें कवर करेंगे. एंड लास्ट के जो 3-4 महीने होते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. सो आई नाउ फील दैट यस वी कैन कवर दीज क्वेश्चन. सो लेट्स बिगिन. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज मिखाइल गोर्बाचेव जो कि पास अवे हुए हैं रिसेंटली. वो कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट रह चुके हैं? सो अगर आप नहीं जानते, नाम को देख के ही पता चल रहा है दैट ही मस्ट बी अ रशियन, राइट, बिकॉज दीज काइंड ऑफ नेम्स आर देयर. तो थोड़ा नाम देख के ही पहचान लिया करो कहाँ के हो सकते हैं. रशिया, यूक्रेन, कुछ इस तरफ के ही लग रहे हैं, राइट. सो अगर हम बात करें, ये एक लीडर रहे हैं, फॉर्मर लीडर रहे हैं ऑफ सोवियत यूनियन, ओके. एंड अभी रिसेंटली 91 की एज में पास अवे हुए हैं. ही ऑल्सो गॉट अ नोबेल प्राइज. इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है इन 1990. मेरा आपसे क्वेश्चन है कि नोबेल प्राइज किस फील्ड में मिला है, ये आप मुझे बताएंगे. इन्होंने एक बहुत हिस्टोरिक प्रपोजल दिया था जिसके थ्रू ये चाहते थे कि एलिमिनेट हो सके जितने भी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं जो कि यूएस और सोवियत यूनियन के पास है ड्यूरिंग हिज टेन्योर, ओके. सो दिस इज वन थिंग दैट ही इज नोन फॉर. तो ये कहाँ के हैं? ही इज फ्रॉम रशिया, ओके. ये याद रखेंगे. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स प्रचंड. प्रचंड जो है रिसेंटली इंडक्ट किया गया है बाय इंडियन एयरफोर्स. तो आप फोटो देख के पहचान ही गए होंगे कि ये क्या है. एक हेलीकॉप्टर है, ओके. और किस टाइप का हेलीकॉप्टर है? ये एक LCH है. LCH का क्या मतलब है? लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर. और ये एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है. मल्टी रोल का क्या मतलब होता है? देखो, कुछ हेलीकॉप्टर्स होते हैं जो सिर्फ सामान इधर से उधर पहुंचाने के लिए होते हैं. कुछ ऐसे होते हैं जिनसे फाइट भी कर सकते हैं हम लोग, ओके. सो अलग अलग टाइप के जो फाइटिंग के लिए यूज होते हैं या फिर सामान उठाने के लिए यूज होते हैं, तो अलग अलग टाइप के होते हैं. सो इफ वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर, तो ये एक मल्टी रोल है. मतलब इट कैन बी यूज फॉर फाइटिंग, इट कैन बी यूज टू टेक थिंग्स फ्रॉम हियर एंड देयर. और ये अभी जोधपुर जो एयरबेस है वहां पर इंडक्ट किया गया है. कहाँ इंडक्ट किया गया है? जोधपुर एयरबेस पे, ठीक है. जोधपुर कहाँ है सबको पता होना चाहिए, राजस्थान में है ना. अब अगर बात करें, ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हेलीकॉप्टर है. पहली बात, ये HAL ने मैन्युफैक्चर किया. अगर कोई भी पूछता है मैन्युफैक्चर किसने किया है, सो हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय HAL. और जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आती है, ये वर्ल्ड का ओनली अटैक हेलीकॉप्टर है जो लैंड कर सकता है और टेक ऑफ कर सकता है एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 5000 मीटर. अ बिग थिंग. वर्ल्ड का ओनली हेलीकॉप्टर टू डू दैट, कि लैंड भी कर सकता है और टेक ऑफ भी कर सकता है. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इसको हम क्या बोलते हैं? फाइट सीलिंग जो है सबसे ज्यादा हाईएस्ट है जितने भी अटैक हेलीकॉप्टर्स है वर्ल्ड में. फाइट सीलिंग बोलते हैं इस पर्टिकुलर चीज को, ठीक है. याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्टार मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं. अभी रिसेंटली पिट आइलैंड जो है यहाँ पे देखी गई है कि बहुत सारी जो वेल्स हैं जिनको पायलट वेल्स बोला जाते हैं वो डेड पाई गई हैं. ये कौन सी कंट्री में है? पिट्स आइलैंड के बारे में पूछा गया है. सो इसका जो आंसर है दैट इज न्यूजीलैंड, ठीक है. न्यूजीलैंड जो है वहां पर है पिट्स आइलैंड. और पिट्स आइलैंड के अंदर भी अगर हम बात करें तो चैथम आइलैंड्स करके वहां पर पाई गई हैं. दैट इज एन आर्किपेलागो आइलैंड, ओके. सो याद रखना. तो चैथम आइलैंड जो है वहां पर 215 whales have been found dead and that's a big thing, okay. And अगर बात करें, ये पहले भी हो चुका है. It's not like it is for the first time. And it is usually said that it is because of mysterious bleaching most probably, ठीक है. bleaching जो effect है उसकी वजह से ये जो whales हैं they die and it's in the water, this bleaching effect that comes in. तो इस वजह से माना गया है दैट दीज हैव डाइड. एंड एनीथिंग दैट्स हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट या फिर कुछ भी ऐसा, मतलब मल्टीपल डेथ्स ऑफ एनिमल्स या फिर एनीथिंग दैट्स हजार्डियस, ऐसा कुछ भी होता है दैट गेट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CDS, NDA एंड CAPF एग्जाम.
तो प्लीज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, काफ़ी हाई चांसेस हैं कि एग्जाम में आए। ओके और अगर थोड़ा सा तुम्हें ध्यान में रखना है कि पिट्स आइलैंड कैसे हैं, सो अगर आप देखेंगे ये चाथम आइलैंड्स हैं आपके, ठीक है, दिस इज द पिट्स आइलैंड, ये आपका न्यूजीलैंड में पड़ता है। ओके सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट, न्यूजीलैंड इज समवेयर हियर, ऑस्ट्रेलिया के इधर, ठीक है, और यहाँ पर हमारे जो पिट्स आइलैंड है दैट यू कैन सी। ओके नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज इन विच स्टेट will the fifth Khelo India Youth Game 2022 will be held? तो जो फिफ्थ होने वाले हैं दिस इज गोइंग टू बी इन मध्य प्रदेश, याद रखना, ठीक है, मध्य प्रदेश में होंगे। और अगर हम बात करें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, जैसे कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स होता है, ऐसे ही खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स करके भी एक चीज़ है जो कि होने वाली है। इसका जो थर्ड एडिशन है वो कहाँ होने वाला है, ये क्वेश्चन है। ये 2023 में होगा। वेयर इज इट गोइंग टू बी? सो यूपी जो है वो इसे होस्ट करने वाला है। ओके लखनऊ सिटी ऑफ यूपी, यहाँ पर ये होस्ट होने वाले हैं। ओके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नो कि जो खेलो इंडिया गेम्स है कब स्टार्ट हुए थे। 2018 में फर्स्ट टाइम खेलो इंडिया गेम्स खेले गए थे इन न्यू दिल्ली। ओके न्यू दिल्ली में खेले गए थे, ये बात याद रखनी है। लेकिन ये जो आइडिया पंच इन हुआ था कि ऐसा कुछ होना चाहिए, दैट इज फर्स्ट टाइम ये कब हुआ था, दैट वाज इन 2016, ठीक है, आइडिया। लेकिन खेला कब गया है फर्स्ट टाइम? 2018, याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट इज कि इंडिया जो है वो होस्ट करने वाली है 90th जनरल असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम इंटरपोल के नाम से भी जानते हैं। ये अक्टूबर में होने वाला है दिल्ली के अंदर। तो ये इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? सो अक्टूबर में ये ऑलरेडी होस्ट हो चुका है अगर बात करें आज की डेट में तो। और इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं ऑफ इंटरपोल दैट इज इन लियोन विच इज इन फ्रांस। ओके और अगर हम इंटरपोल की बात करें, व्हाट इज इट? इट इज एक्चुअली 195 मेंबर का एक असेंबली है। ओके इट्स लाइक अ बिग ऑर्गेनाइजेशन और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखना है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। ओके एंड टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, ये लास्ट टाइम इंडिया में कब हुआ, मतलब जो आपका 90th इंटरपोल हुआ है अभी ये इंडिया में हुआ है दिस टाइम। ओके इससे पहले कब हुआ है? ये 2022 में हुआ है अभी इंडिया में, राइट। सो इससे पहले ये जब हुआ था दैट वाज इन 1997, इससे पहले 1997 में इंडिया ने होस्ट किया था ये। ओके और इंडिया जो है इसने इस ऑर्गेनाइजेशन को कब ज्वाइन किया है, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। ये आएगा नहीं बट थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि इंडिया ने कब ज्वाइन किया। ओके सो दिस इज इंपॉर्टेंट एंड ये कब हुआ था? इट वॉज बिटवीन 18 से 21 अक्टूबर न्यू दिल्ली में ये होस्ट किए गए थे। ओके नेक्स्ट एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, आजकल आप लोग जब रोड्स पे जा रहे होंगे इन द दिल्ली, स्पेसिफिकली दिल्ली रीजन के अंदर, आप देख रहे होंगे कि काफ़ी बड़े बड़े ना बोर्ड्स लगने शुरू हो गए हैं G20 के रिगार्डिंग। तो ना थोड़ा सा उस पर ध्यान देना ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में जब उसे डिस्कस करें तो आपको पता हो कि G20 में इतना क्यों आपको मतलब स्टार मार्क कर रही हूँ इस चीज़ को, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है इस बार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक बार प्लीज़ रोड्स पे जब चलो थोड़ा देखा करो कि कुछ अच्छे मतलब वही है ना बैनर्स वगैरह लगे हैं मिनिस्ट्री के एंड से। सो प्लीज़ लुक अपॉन इट, थोड़ा सा आँख नाक कान खोल के चला करो, इट विल बी बेटर फॉर यू गाइज। ओके कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सुमेरु वोल्केनो जो है रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया है और हमें लोकेट करना है कि ये कौन सी कंट्री में। सुमेरु वोल्केनो जो है ये इंडोनेशिया में पाया जाता है ये पर्टिकुलर वोल्केनो, और इम्पॉर्टेंट इसलिए है इस बार बिकॉज रिसेंटली इरप्ट हुआ है, ठीक है, इरप्ट हुआ है, प्रेजेंट इन जावा आइलैंड इंडोनेशिया में है। अभी रिसेंटली ह्यूज वोल्केनिक ऐश देखी गई है, ऑलमोस्ट यहाँ से 2000 रेजिडेंट्स जो हैं उनको इवैक्यूएट किया गया था, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और ये जो जावा आइलैंड में सुमेरु वोल्केनो पड़ता है, दिस इज ऑलमोस्ट 640 किलोमीटर्स फ्रॉम द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया दैट इज जकार्ता। जकार्ता से 640 किलोमीटर दूर है और ऑलमोस्ट साउथ ईस्ट ऑफ कैपिटल जकार्ता ये है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। Please take a note of it, and this is the most important thing for CDS, CAPF and NDA. मार्क कर लो, ये क्वेश्चन तुम्हें कहीं ना कहीं देखने को 100% मिलेगा ही मिलेगा। यूपीएससी इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ने वाली है। माउना लोआ वर्ल्ड का लार्जेस्ट वोल्केनो इरप्ट हुआ है फॉर द फर्स्ट टाइम इन 38 ईयर्स। ये कौन से रीजन में लोकेटेड है? दिस इज द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड। अब वोल्केनो के रिगार्डिंग किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं?
ये वाला क्वेश्चन देखो और इसका अभी के अभी नीचे आंसर डालो, बिकॉज आई होप आपने अपनी ज्योग्राफी कंप्लीट भी कर ली होगी, रिवाइज करनी शुरू कर दी होगी फॉर सीरियस एग्जाम। अगर नहीं की है सो प्रॉब्लम है, प्लीज पढ़ना शुरू करो। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका और 100% आपको वोल्केनो पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, नीचे जल्दी से आंसर बताओ। और सेम क्वेश्चन मैं आपके लिए डालना चाहती हूँ कि ये जो माउना लोआ है ये विच टाइप ऑफ वोल्केनो इट इज। ठीक है, अब मैं आपके साथ थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करूंगी। सबसे पहले आंसर बता देती हूँ, ये हवाई में लोकेटेड है। हवाई जो है इट इज़ वन ऑफ द यूएस का, मतलब देखो मैं लोकेशन दिखा देती हूँ आपको। सो यहाँ पर आपका मौना लुआ है, देख रहे हो आप। ठीक है, इसको यूएस की टेरिटरी में ही कंसिडर किया जाता है। हवाई आइलैंड्स आप लोगों ने सुना होगा। एंड ये रिंग ऑफ फायर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिंग ऑफ फायर इज वाई दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट, ये इसको रिंग ऑफ फायर बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे वर्ल्ड के सबसे ज्यादा एक्टिव वॉल्केनोज हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे ऐसे रेड 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 डॉट्स। व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली द एक्टिव वॉल्केनोज दैट आर देयर एंड Mauna Loa extremely important this time। हम बात करते हैं अब जल्दी से क्वेश्चन की। ये एक लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो है ऑन आवर प्लैनेट। ठीक है, एट दिस पॉइंट इन टाइम, और ये 38 ईयर्स के बाद इरप्ट हुआ है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसकी बात करें, ये लार्जेस्ट है, ऑलमोस्ट 4170 मीटर्स अबाव द सी लेवल है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर बिलो द सी लेवल भी है बिकॉज इसके जो फ्लैंक्स हैं, ठीक है, जो सबमरीन फ्लैंक्स है, ये इसको एडिशनली डिसेंड देते हैं 5 किलोमीटर्स बिलो द सी लेवल। ये लास्ट 200 ईयर्स के अंदर अंदर, पिछले 200 साल में ये 33 टाइम्स इरप्ट हो चुका है। और इसका जो सीन है, आप प्लीज गो एंड चेक ऑन यूट्यूब, वीडियोस बहुत सारी हैं। इतना मतलब यू विल सी सच डेंस लावा कमिंग आउट, जस्ट गो एंड हैव अ लुक ऑफ इट। ओके, ये लोकेटेड है ऑन द साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ आइलैंड ऑफ हवाई। और अगर आप जानते होंगे, हवाई इज द बिगेस्ट आइलैंड जो कि प्रेजेंट है इस मतलब ये जो मैंने आपको एरिया दिखाया यहाँ पे, ये जो हवाई वाला, सो यहाँ पे जो सबसे बड़ा आप देखेंगे आइलैंड, दैट इज हवाई। और ये 5 वॉल्केनोज हैं, वो मिलके हवाई आइलैंड्स को बनाते हैं। सो हवाई, दैट्स वाई इज अ लिटिल इंपॉर्टेंट ऑल टुगेदर। एंड इफ यू टॉक अबाउट द टाइप ऑफ वॉल्केनो, तो ये एक शील्ड वॉल्केनो है, याद रखना, एक शील्ड वॉल्केनो है। अब आप प्लीज शील्ड वॉल्केनो और जो अलग अलग टाइप के वॉल्केनोज हैं, जैसे कि कॉम्पोजिट, ठीक है, सिंडर कोन वॉल्केनो, इनके बारे में थोड़ा इन डेप्थ पढ़ लो। इट इज गोइंग टू कम इन एग्जामिनेशन इन CDS और NDA और CAPF फॉर श्योर। ये आप मुझसे लिखवा के ले लो, मैं साइन भी कर दूंगी उस चीज पे, क्वेश्चन आएगा इस पे से। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ IAF न्यू बेस। सो नया जो बेस है, आप यहाँ पर देखिए प्लीज ध्यान से। आपको उत्तरलाई का तो पता ही होगा, है ना। ये देखो, अगर एयरफोर्स में आना चाहते हो इतना तो पता होना चाहिए, डिफेंस में आना चाहते हो थोड़ा बहुत एयरबेस के बारे में जानो। सो देखो, ये उत्तरलाई आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये उत्तरलाई आपको नजर आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आपको ये भुज नजर आ रहा होगा, राइट। ये गुजरात में पड़ता है और ये आपका राजस्थान में पड़ता है। इसके बीच में ना काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस पड़ रहा था, आप देखेंगे तो यहाँ पे देखो नलिया पास में है, ठीक है, जोधपुर थोड़ा सा इट्स क्लोज, बट ये वाला जो सेक्शन है ना, दिस इज यहाँ पे पाकिस्तान है ये पूरा, ठीक है। तो ये सेक्शन अच्छे से कवर अप नहीं हो पा रहा था, इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए एक और एयरफोर्स स्टेशन यहाँ पे बनाया गया है एंड दिस इज इंडियन एयरफोर्स स्टेशन देसा। ओके, ये जो है गुजरात में है। ओके, एंड बनसकांता जो रीजन है वहां पर ये है, ठीक है, बनसकांता यहाँ पर ये पाया जाता है। दिस इज द डिस्ट्रिक्ट बेसिकली। ओके, एंड ये 130 किलोमीटर्स अवे है। अगर हम यहाँ से बॉर्डर से चेक करें तो 130 किलोमीटर्स अवे है फ्रॉम इंडो पाकिस्तान बॉर्डर। और इसका जो मेन काम है दैट इज गैप जो है उत्तरलाई और भुज के बीच में, उसको क्या करना, bridge karna. This is a very crucial gap and that is why it is important, because anytime we'll need a fighter jets, to make sure that our boundary is pretty much secured, we will need it. Okay, so yaad rahega, Banaskantha jo hai wahan par, that is the district basically, and name of this particular station is Indian Air Force Station, that is Desa. याद रखना, स्टार मार्क भी कर लेना।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज रिगार्डिंग मिसाइल्स। आप सब लोग जानते हैं मिसाइल सिस्टम इज सो इंपॉर्टेंट एज पर टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। रिसेंटली अग्नि प्राइम न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल, देखो मिसाइल के भी टाइप्स होते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल्स, राइट। थोड़ा सा ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैलिस्टिक, क्रूज मिसाइल, ओके। एंड नेक्स्ट वाला जो वीडियो रहेगा, जो डिफेंस की वीडियो डालूंगी, उसमें मैं प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूंगी तुम्हें सारी टाइप ऑफ मिसाइल सिस्टम, उसकी टेंशन मत लेना, ओके। सो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है और ये टेस्ट फायर किया गया है अभी रिसेंटली। सो जो अग्नि प्राइम है ये किस टाइप की मिसाइल है पूछ रहे हैं, कितने स्टेज कैनिस्टर सॉलिड प्रोपेलेंट बैलिस्टिक मिसाइल है, ओके। सो अगर इसकी बात की जाए तो इट इज़ 2 स्टेज कैनिस्टर्ड, बस इतना याद रख लेना, ज़्यादा इनडेप्थ जाने की जरूरत नहीं है। जब तुम लोग फौज में पहुंच जाओगे अच्छे से इनडेप्थ पढ़ लेना, अभी बस इतना पता होना चाहिए 2 स्टेज कैनिस्टर्ड सॉलिड प्रोपेलेंट बैलिस्टिक मिसाइल है ये, ठीक है। और जो इसके अंदर नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम है दैट इज ड्यूअल, ओके। ड्यूअल रिडंडेंट नेविगेशन, ओके, एंड गाइडेंस सिस्टम इसके अंदर है, इसके अंदर है, ठीक है। इसकी अगर हम ऑपरेशनल रेंज की बात करें दैट इज ऑलमोस्ट 1000 से 2000 किलोमीटर्स के बीच में है, ठीक है। और ये एक कैसी है, IGMDP। IGMDP का क्या मतलब होता है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसके अंडर ये बनाई जा रही है, ओके। और ये अपने आप में एक 6th वेरिएंट है ऑफ अग्नि सीरीज मिसाइल। कौन सा वेरिएंट है, 6th वेरिएंट है। आप सब लोग जानते होंगे अग्नि 1 ऐसे करके बहुत सारी है ना, अग्नि 2, तो ये जो है दिस इज एक्चुअली सक्सेसर ऑफ अग्नि 1, अग्नि 2 एक्सेट्रा। तो ये 6th वेरिएंट है, आपको पता होना चाहिए। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। एंड इसे कौन बना रहा है, डेवलप किया जा रहा है बाय DRDO, ओके, याद रखना। नेक्स्ट आता है नाउ शिप्स, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड स्पेसिफिकली जो भी मिडल ईस्ट की तरफ गई हैं, जैसे कि रेड सी की तरफ गई हैं, ऐसे वाले क्वेश्चंस ना आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। और इवन जैसे सेचुलस वगैरह हैं तो इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आ सकता है। सो द क्वेश्चन हियर इज दैट INS सुनन्या जो है पार्टिसिपेट किया उसने रिसेंटली कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस एक्सरसाइज में, ये कौन सी कंट्री में उसने पार्टिसिपेट किया है। इसका जो आंसर है दैट इज सेशल्स, ओके। ये सेशल्स के पोर्ट विक्टोरिया पे अराइव किया इसने रिसेंटली, ठीक है। एंड अगर हम बात करें कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो CMF है, CMF क्या है, CMF एक कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस एक्सरसाइज है और इसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स हैं, ठीक है। मतलब 34 जो नेशंस हैं दे आर पार्ट ऑफ दिस एंड इंडिया इसका मेंबर नहीं है। अगर पूछा जाए क्या इंडिया इसका मेंबर है, इंडिया मेंबर नहीं है। लेकिन इसको जो कमांड किया जाता है, जो CMF है वो कमांड की जाती है बाय US नेवी, ठीक है। US नेवी के जो वाइस एडमिरल हैं वो इसे कमांड करते हैं। तो इस बारी जब 2+2 मीटिंग हुई थी इंडिया और US का डायलॉग, आप सब लोग जानते हैं 2+2 क्या होता है, नहीं जानते तो जल्दी से कमेंट करो, कोई ना कोई तो सही कमेंट कर ही देगा, तो एक बार देख लेना 2+2 डायलॉग जो है। सो बेसिकली जो आपके डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर हैं फ्रॉम US प्लस फ्रॉम इंडिया, ये बैठ के कुछ डिसीजंस लेते हैं, दैट इज 2+2 डायलॉग। और ये पहले सिर्फ US के साथ था, बहुत सारी और कंट्रीज के साथ भी शुरू हो गया। सो अप्रैल 2022 में इंडिया ने क्या बोला था कि इंडिया जो है वो CMF को एज एसोसिएटेड पार्टनर, ध्यान देना CMF हमने ज्वाइन नहीं की है, एसोसिएटेड पार्टनर की तरह हम लोग इसमें पार्ट लेंगे। एंड दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इंडिया जो है वो फर्स्ट टाइम CMF एक्सरसाइज में उसने पार्ट लिया है। सो दिस वॉज द मेडन, मेडन मतलब बिल्कुल फर्स्ट है ना, मेडन वर्ड तो आपको पता होना चाहिए बिकॉज दिस कैन ऑल्सो कम इन योर इंग्लिश, है ना। मेडन क्या है, मेडन इज लाइक फर्स्ट, ओके, फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया है, मेडन पार्टिसिपेशन रहा है ऑफ द नेवल शिप। एंड अगर हम बात करें कि ये CMF एक्सरसाइज क्यों होती है, ये होती है नारकोटिक्स वगैरह को काउंटर करने के लिए, या फिर कोई स्मगलिंग होती है ना, यू मस्ट हैव सीन स्मगलिंग। स्मगलिंग इज नॉट ओनली फॉर ड्रग्स, इट इज फॉर लॉट ऑफ थिंग्स लाइक पीपल एंड एवरीथिंग, ओके। उसके बाद आप लोगों ने पायरेसी वगैरह देखी होगी। सो इन सब को जो भी सी के थ्रू हो सकता है उस सबको काउंटर करने के लिए ये चीज़ की गई है। और एनकरेज करना रीजनल कोऑपरेशन, जैसे कि अगर कुछ इंडिया के अगेंस्ट अगर पकड़ा गया दूसरे रीजन में, सो वो उनको इन्फॉर्म करना चाहिए, बताना चाहिए, पकड़वाना
आना चाहिए, कुछ इस तरीके का, मतलब रीजनल कॉपरेशन बढ़ाने के लिए दिस इज डन। ओके, और ये एक मल्टीनेशनल पार्टनरशिप है ताकि जितने भी इंटरनेशनल बॉर्डर वगैरह के जो रूल्स हैं उनको फॉलो किया जा सके, दैट इज रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, इसको अपहोल्ड करने के लिए एक मल्टीनेशनल पार्टनरशिप है। बस इतना याद रखना, यही सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ओके, और इसके अलावा अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो ये एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट जब किया था तो इंडिया की जो शिप है जिसका नाम सुनन्या है, ये कहाँ पे, सेशेल्स जो है यहाँ पे इसने पार्टिसिपेट किया, ये यहीं पे गई थी, बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज इंडियन नेवी स्टील फ्रिगेट आईएनएस तरकश ने कंडक्ट किया है एक मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज कौन सी कंट्री की नेवी के साथ। देखो आईएनएस तरकश आ गया तो इसी से देख लेना कि क्या हो सकता है। तो आईएनएस तरकश जो है ये सूडान नेवल बेस के पास, उसने जिबूटी इज अ प्लेस, यहाँ पे देखिए ये आपको दिख रहा है जिबूटी, हाँ, सो यहाँ पे विजिट किया और मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज सूडान, जो कि सूडान की नेवी की शिप्स हैं उसके साथ कंडक्ट की। सो आंसर क्या हो जाएगा, सूडान हो जाएगा। ओके, और ये की कंडक्ट की गई है इन रेड सी, आप रेड सी देख सकते हैं, नियर सूडान नेवल बेस, यहाँ पर इसे कंडक्ट किया गया है, दैट इज नियर सूडान नेवल बेस इन रेड सी, यहाँ पर कंडक्ट की गई थी और विजिट किया था जिबूटी को, यहाँ से एंटर किया है एंड देन फर्दर दे हैव मूव्ड ऑन एंड वहाँ पे मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज की है सूडान की नेवी शिप्स के साथ, बस इतना याद रखो। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आईएनएस हैज पार्टिसिपेटेड इन जॉइंट नेवल फोर्स लेड ऑपरेशन सी स्वॉर्ड 2 इन नॉर्थ वेस्ट अरेबियन सी। अब देखो जो सी स्वॉर्ड 2 है ये क्या है, ये एक्चुअली एक ऑपरेशन था किसके अंडर, सीएमएफ के अंडर। ये अभी हमने सीएमएफ डिस्कस की ना अभी, इससे पिछला क्वेश्चन दैट ओनली वाज देयर, राइट। सो उसके अंडर एक ऑपरेशन था जिसके अकॉर्डिंग वही काउंटर करेंगे नारकोटिक्स को, स्मगलिंग को, टेररिज्म को, ऐसी कोई भी गलत ट्रेड को। ओके, सो ये जो सी स्वॉर्ड 2 था इसके अंडर आईएनएस त्रिकंड जो है वो गई थी। सो आपको ये याद रखना है, दैट इज इट। और ये हम क्यों कर रहे हैं इतना सब कुछ, वाई आर वी गेटिंग इनटू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बिकॉज आपने देखा होगा कि हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं उनका सागर कुछ करके एक विजन है ना। सो उस चीज़ को एनकरेज करने के लिए, ताकि इंश्योर कर सकें हम अपनी सी की सेफ्टी, रीजन की सेफ्टी, इसके लिए इसमें हम लोगों ने पार्ट लिया है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज विद रेफरेंस टू द ब्लू फ्लैग जो कि सर्टिफाई किए जाते हैं बीचेस, इन पर्टिकुलर पेयर्स को आप कंसिडर कीजिए। सो कादमत बीच जो है वो पौंडी में है, घोगला बीच जो है गुजरात में है, पाडुबिद्री बीच जो है वो कर्नाटका में है, और जो राधानगर बीच है वो अंडमान में है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसमें से कौन से पेयर जो हैं वो सही हैं। सो इसमें से सिर्फ 2 ही पेयर सही हैं, ये मैं आपको आंसर बता देती हूँ, लेकिन आपको भी जस्ट चेक करना है कि कौन से पेयर सही है कि नहीं है। ओके, पहले हम बात करते हैं ब्लू फ्लैग। ब्लू फ्लैग जो है इसका जो मेन काम है दैट इज प्रमोट करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन फ्रेश वाटर एंड मरीन एरियाज। ठीक है, प्रमोट किसको करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रहे जितनी भी हम मरीन एरियाज की कर रहे हैं, दैट शुड बी वेरी वेरी सस्टेनेबल। ओके, और अगर हम बात करें यहाँ पे वाटर वगैरह उसकी भी कंडीशन फ्रेश होनी चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर ऑल टुगेदर। और जो क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे दिया जाता है ब्लू फ्लैग दैट इज वाटर। ठीक है, वाटर की कंडीशन कैसी है, क्वालिटी कैसी है, उसके साथ साथ एनवायरनमेंट की मैनेजमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। ओके, उसके बाद एनवायरनमेंट की एजुकेशन वहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है कि नहीं की जा रही है, उसके साथ साथ सेफ्टी है कि नहीं है, बहुत सारी चीज़ें जो कि क्राइटेरिया हैं। दीज आर द मेजर वंस जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो इंडिया के कुछ बीचेस हैं अभी रिसेंटली जिन्हें क्या मिला है, दे हैव गॉट द इको लेबल of blue flag. Now because it is Lakshadweep Islands, that's why it gets very very important, please ध्यान देना। So first है मिनिकोय, ठीक है, मिनिकोय ठुंडी बीच, ठीक है, और दूसरा जो आता है दैट इज कादमत बीच। ठीक है, ये जो दोनों बीचेस हैं ये कहाँ पर है, दीज आर इन लक्षद्वीप आइलैंड्स। ठीक है, लक्षद्वीप में है ये, एंड इनको क्या दिया गया है, ब्लू फ्लैग दिया है, हेंस इट गेट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो फर्स्ट वाला तो बिल्कुल गलत है, कादमत बीच पौंडीचेरी या पुडुचेरी जो भी बोलना चाहे वहां पे तो नहीं है, राइट। सो कहाँ है ये, दिस इज एक्चुअली लक्षद्वीप। घोगला बीच गुजरात में है या नहीं है, जल्दी बताएंगे आप। ये पादुबिद्री बीच जो है दिस इज इन कर्नाटका, यस दिस इज कंप्लीटली राइट। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं राधानगर बीच, ये अंडमान निकोबार आइलैंड में, ये भी बिल्कुल सही है। तो 2 पेयर आपके बिल्कुल सही मैच्ड हैं और ये 2 पेयर आपके गलत मैच्ड हैं। आंसर क्या हो जाएगा,
आंसर विल बी टू पेयर. ओके, अब बात करें अगर हम कि ब्लू फ्लैग जो है ये स्टार्ट किया गया था बाय फ्रांस. ओके, फ्रांस जो थी ये देती थी सर्टिफिकेशन टू द एरियाज. ओके, एंड द बीचेस बेसिकली 1985 ऑनवर्ड से स्टार्ट हुआ था. आफ्टर 2001 इसने यूरोप के बाहर वाले जो जितने भी नेशंस है उसमें भी जो ब्लू सर्टिफिकेशन है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है, ये स्टार्ट की है. ओके, moving on to the next and the last question of this particular part. The question is, which is Iran's first three-stage launch vehicle जो कि प्लेस कर पाएगा सैटेलाइट्स को जो भी वे कर रही हैं मोर देन 80 kgs इन द ऑर्बिट ऑफ 500 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस. मतलब अर्थ के सरफेस से भी, इफ दिस इज अर्थ, इससे ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर्स दूर का जो सरफेस, मतलब सरफेस से जो 500 किलोमीटर्स दूर वाला एरिया है वहां पर भी प्लेस करके आ सकेंगे हम अपनी जो उतने भी सैटेलाइट्स हैं जिनका वेट मोर देन 80 kgs है. तो अगर बात करें इसका जो आंसर है दैट इज घायम 100. ओके, दिस इज द आंसर. बस आपको इतना ही पता होना चाहिए. दिस इज इंपॉर्टेंट. एंड विद दिस आई एंड दिस पर्टिकुलर पार्ट. हमेशा की तरह एक ही चीज़ बोलती हूँ. फर्स्ट थिंग, रिविजन अच्छे से कर लेना अगर चीज़ें याद रखनी है. दूसरी चीज़, अपने खुद के हैंडमेड नोट्स बनाओ. दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल. एंड तीसरी चीज़, मेरे पार्ट 3 का वेट करो, उसमें मदद करूंगी आगे और. ठीक है, एंड आई एम प्रीटी श्योर यू विल फाइंड अ फ्यू क्वेश्चंस कमिंग इन द एग्जामिनेशन. कीप अ ट्रस्ट ऑन मी. एंड भगवान पे भी थोड़ा सा कि भगवान जैसे ही आपका ट्रेंड आ रहा है वैसे ही देते जाएं सीडीएस में, ताकि हम इजीली क्वेश्चन कर पाएं, है ना. Let's keep trust on God as well as me also. Like, I'm trying my best to give you the best of the content, and all the best. Keep working smart. Give your best when it comes to examination. And अब please पढ़ना शुरू कर दो, ज़्यादा टाइम नहीं रहा है. Also one more important thing, आपका CDS का नया जो बैच है वो स्टार्ट होने वाला है ऑन इनसाइट SSB ऐप. प्लीज़ डाउनलोड योर इनसाइट SSB ऐप फॉर द सेम. एंड अगर आपको एनरोल करना है यू कैन डू इट राइट अवे. 15th से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी. सो 15th से जो आपके रिकॉर्डेड क्लासेस है दैट विल बी अप, एंड देन लाइव डाउट सेशंस भी आपके स्टार्ट हो जाएंगे. सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू जॉइन द क्लासेस, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर अगर आप लोग अनडायरेक्टेड चल रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, आई एम प्रीटी श्योर दिस कोर्स विल बी क्वाइट हेल्पफुल इन हेल्पिंग यू गेन 40+ marks in GS, and this is my surety. All the best, keep working smart and keep giving your best.